आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और इस कहावत को भारत का एक और मुस्लिम पड़ोसी देश चरितार्थ कर रहा है। बांग्लादेश भी चीन का पिट्ठू बन चुका है। शेख हसीना के मुल्क को आजाद भारत ने कराया, लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के घनिष्ठ मित्र चीन की गोद में जा बैठा है। बांग्लादेश में चीन ने सबमरीन बेस तैयार किया है और इसके साथ ही वॉरशिप डॉकयार्ड भी बनाया है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में इस सबमरीन बेस को बीएनएस शेख हसीना नाम दिया गया है। ये बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 135 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मेन सबमरीन बेस में एक साथ 2 सबमरीन्स की मरम्मत की जा सकती है। वहीं बेस पर फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बेस के अंदर और बाहर सबमरीन्स को डॉक करने के लिए पियर्स का निर्माण भी किया गया है। भारत की चिंता इस बात से बढ़ रही है कि जिस तरह कॉक्स बाजार के पेकुआ में ये डॉकयार्ड बना है, उससे जल्द ही चीन भी इस सबमरीन डॉकयार्ड तक लॉजिस्टिक्स पहुंच हासिल कर लेगा। इसका मतलब ये होगा कि चीन की पनडुब्बियां भारत की नाक के बिल्कुल नीचे बंगाल की खाड़ी में घूमेंगी, जिससे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर बेस विशाखापट्टनम पर भी खतरा मंडराएगा। चीन पहले ही पाकिस्तान को सबमरीन और वॉरशिप्स देकर अरब सागर में भारत की टेंशन बढ़ा चुका है। हालांकि अरब सागर विशाल है, इसलिए वहां चीन से निपटना थोड़ा आसान है, लेकिन बंगाल की खाड़ी तो एक तरफ से भारत से ही सटी हुई है और दूसरी तरफ म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, जिससे ये ज्यादा चौड़ी भी नहीं। बांग्लादेश का सबमरीन बेस 1.21 अरब डॉलर की लागत से बनाया गया है। इसमें एक बार में 6 सबमरीन्स को डॉक किया जा सकता है। इसके अलावा इस बेस पर 8 वॉरशिप्स भी एक साथ डॉक किए जा सकते हैं। भारत की टेंशन ये है कि चीन की सबमरीन से जल्द ही बांग्लादेश में अपग्रेडेशन और सर्विसिंग के नाम पर अपनी पहुंच बना लेंगी। वैसे चीन ने बांग्लादेश को 2 सबमरीन्स भी दी है, जिनकी बांग्लादेश को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश के आसपास भारत है, जो कि बांग्लादेश का मित्र देश है और बांग्लादेश तक समुद्र से पहुंचने वाला हर खतरा भारत को पता लग जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने फिर भी सबमरीन डॉकयार्ड बना लिया और सबमरीन्स भी खरीद ली, और वो भी चीन से। अब यदि चीन की सबमरीन्स बांग्लादेश पहुंचेंगी तो भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी।